नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जी हां, लगातार बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कई खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, आपको बृजभूषण शरण सिंह को लेकर यह याद दिलाना बेहद ज्यादा जरूरी है कि बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। उनके ऊपर यह आरोप देश के दिग्गज पहलवान खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट जैसे नामी महिला पहलवान खिलाड़ी काफी समय से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे थे और आज वही बृजभूषण शरण सिंह मणिपुर में हुई बेटियों के साथ दरिंदगी पर बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप सभी के लिए सुनना जरूरी है बृजभूषण शरण सिंह का मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर वो बयान सुनिए जरा। मणिपुर में जो कांड हुआ है, हालांकि उस पर सीजीआई का भी बयान आ गया है और प्रधानमंत्री ने भी कहा है। आप इस पूरे मामले को किस तरह देख रहे हैं? क्या है? ये बहुत दुखद घटना घटी है आज़ाद भारत में, और वो भी भारत के एक प्रांत में ये घटना घटी है और प्रधानमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया है और आपने प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुना होगा। फिर भी घटना घट चुकी है और घटना निंदनीय है। देखा आपने, सुना भी कि किस तरह से मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर बृजभूषण शरण सिंह अपनी राय देते हुए नजर आ रहे। बेटियों के साथ दरिंदगी पर आज बृजभूषण शरण सिंह का सीना पसीजता हुआ दिखाई दे रहा है, उनका दिल पसीजता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये वही बृजभूषण शरण सिंह हैं जो देश के पहलवान खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर किस तरह का शर्मनाक बयान देते हुए नजर आ रहे थे। भरे मंच पर किस तरह से साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, या फिर यहां पर अगर महिला पहलवान खिलाड़ियों का ही नाम ले तो संगीता फोगाट और तमाम उन महिला खिलाड़ियों को लेकर किस तरह का अभद्र भाषण देते हुए नजर आए थे। अब आपके लिए यह भी सुनना बेहद ज्यादा जरूरी है। वाले बड़ी तिरछी नजर से देख रहे हैं मुझे। जय जय सीताराम। अस्क अस्क अस्क, गम गम, अस्क गम, कभी जहर पिया जाता है। अस्क गम, कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। कभी अस्क अस्क, कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको अरे समझ में आए यार। इसको मैंने कहा अस्क गम, और कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। भाइयों, हिंदुस्तान के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घटी कि पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों को हमारी देश की सेना ने बंदी बनाया था। कितना? 92,000। लेकिन मेरे मित्रों, उस समय एक अवसर था, उस समय एक अवसर था हमारे पास। अगर सशक्त भारत होता,
मजबूत भारत होता, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला भारत होता, मोदी वाला भारत होता, तो 92,000 सैनिक जाने के पहले पाकिस्तान के द्वारा जो हमारी जमीन कब्जा करके रख ली गई है, उन सारी समस्याओं का निदान हो सकता था यदि कांग्रेस के प्रधानमंत्री की जगह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री होता, तो 92,000 सैनिक यूं ही न चले जाते। सन 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई। देश के तमाम नेता जहां पर बंद थे, वहीं पर हमारे भी गोंडा जिले के बहुत से नेता बंद थे। उसमें हमको भी जाने का मौका मिला था। भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, इस देश में जब लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या की गई, देश में इमरजेंसी लगाई गई, उस समय भी कांग्रेस के ही सरकार थी। और सन 1984 में जब सिखों का कत्लेआम किया गया, उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार थी। मेरे भाइयों, आज कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, तो मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने क्या किया, वो तो हम बताएंगे, लेकिन आप बताओ, राम जन्मभूमि का जब केस हाई कोर्ट में चल रहा था, उस समय फैसला न आने के विरोध में कांग्रेस वकीलों की फौज क्यों खड़ी करती? किसी ने कहा है, जब परिवार के हित का सवाल हो तो मुखिया को कुर्बानी देनी पड़ती है। जब पूरे परिवार के हित का सवाल हो तो घर के मुखिया को कुर्बानी देनी पड़ती है। जब जिले का सवाल हो तो नेताओं को कुर्बानी देनी पड़ती है, और जब देश का सवाल हो तो सबको कुर्बानी देनी पड़ती है। सारे जहां में अच्छा हिंदुस्तान। देखा आपने किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह शर्मसार करते हुए नजर आ रहे थे इंसानियत को, और आज वो बृजभूषण शरण सिंह मणिपुर हिंसा पर अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। बेटियों के साथ दरिंदगी पर आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह किस तरह से नजरें मिलाकर बात कर सकते हैं। ये वही बृजभूषण शरण सिंह है जिस पर देश की बेटियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, डराने धमकाने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का जो मामला है वो अभी भी दिल्ली कोर्ट में चल रहा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुनवाई हुई थी, जिसमें सीधे सीधे दिल्ली पुलिस ने यह साफ कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई सबूत मिले हैं, और ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह का यह बयान कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि जब बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ करने वाले भी बेटियों की इज्जत पर, बेटियों के साथ हुई दरिंदगी पर प्रतिक्रिया देंगे, तो ऐसे में बेटियों के सम्मान की रक्षा आखिरकार कौन करेगा? बृजभूषण द्वारा दिए गए मणिपुर हिंसा पर इस बयान को लेकर आपकी क्या कुछ पूरी राय प्रतिक्रिया है, और क्या यौन शोषण मामले में अगर बृजभूषण शरण सिंह दोषी पाए जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।